हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज में। मैं हूं पप्पू कुमार। आज हम दशमलव भिन्न यानी डेसिमल फ्रैक्शन से कुछ नियम सीखने वाले हैं जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा आपके लिए यह वीडियो। तो आप इस वीडियो को स्किप न करें, लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि दशमलव भिन्न किसको कहते हैं। देख लीजिए, जिस किसी भी पूर्णांक के बट्टा में यानी हर जो है 10 के घात में हो। 10 का घात कहने का मतलब या तो 10 होगा, या तो 100 ले लीजिए, या नहीं तो 1000 ले लीजिए, यानी कुछ भी रहेगा तो 10 के घात में रहेगा। तो इसी को हम दशमलव भिन्न कहते हैं। और दशमलव में इसको निकालने पर क्या होगा, एक जीरो है एक पर, इसका मतलब एक अंक के बाद दाएं से बाएं की तरफ एक अंक के बाद हमें दशमलव लगाना है। तो इसका हो जाएगा दशमलव 2। और दशमलव से पीछे हम शून्य लगा सकते हैं, ठीक ना, उसका कोई मतलब नहीं होता है, वैसे ही लगाया जाता है। उसी प्रकार 1/100 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 अंक के बाद दशमलव है, लेकिन यहाँ पर केवल एक अंक दिया हुआ है, 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है। तो दाएं से गिनेंगे एक, दूसरा संख्या नहीं है तो दूसरे संख्या की जगह पर हम 0 देंगे, उसके बाद दशमलव देंगे। आगे देख लीजिए, अगला है 3/1000। इसको हम लिखेंगे 3 अंक के बाद दशमलव देना है। तो दाएं से हम गिनेंगे एक, दूसरा और तीसरा के जगह पर हम 2 0 दे देते हैं। इसी को कहा जाता है दशमलव भिन्न। चलिए हम दशमलव भिन्न से संबंधित जोड़, घटाव, गुणा और भागा प्रत्येक को बारी बारी से सीखते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदला जाता है। दशमलव भिन्न को सबसे पहले हम समझेंगे कि दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर 0.6 है, 0.6 है, 0.6 है, इसको हम साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो देख लीजिए, एक दशमलव है, दशमलव के बाद एक अंक है, इसका मतलब 6 दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में एक पर एक ठो जीरो, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है इसलिए एक पर एक जीरो दिए। अब देख लीजिए, ऊपर और नीचे हम कॉमन संख्या से काट देते हैं। तो 6 और 10 दोनों में 2 से अगर हम काटते हैं तो 2 तिया 6, 2 पंचे 10, कितना आ गया 3/5। यही हो गया साधारण भिन्न। दशमलव भिन्न से साधारण भिन्न में बदलते हैं। अगर हम अगला उदाहरण ले तो अगला उदाहरण देख लीजिए, अगर हम 0.15 लें, 0.15 अगर हम लेते हैं तो दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में क्या होगा, एक पर दशमलव के बाद जितना संख्या है उतना जीरो। तो दशमलव के बाद 2 संख्या है यहाँ पर, तो एक पर 2 ठो जीरो देंगे। ऊपर और नीचा देखेंगे कि क्या चीज़ कॉमन से कट रहा है। तो यहाँ पर हम काटेंगे 5 से ऊपर नीचा, 5 तिया 15, 5 से यहाँ काटेंगे तो 5 दूनी 10, 0 20 पंचे 100 हो गया। यहाँ पर बच गया 3/20। यही हो गया आपका साधारण भिन्न। ये पहले था दशमलव भिन्न, उसको हम साधारण भिन्न में बदल दिए हैं। देख लीजिए फ्रेंड्स, अगला हम देखते हैं कि दशमलव भिन्न को जोड़ते कैसे हैं। ये हमारा दशमलव भिन्न है, सभी को जोड़ना है। तो देख लीजिए, जोड़ने से पहले हम 2 ठो नोट सीख लेते हैं। नोट में हम कहने वाले हैं कि दशमलव के बाद जो भी संख्या आता है, दशमलव के बाद जो भी संख्या आता है उसके अंत में आप कितना भी जीरो लगा दीजिए, संख्या का मान नहीं घटेगा। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, अगर हम 0.8 लिखते हैं तो दशमलव के बाद 8 है, इसके आगे अंत में हम जीरो लगा देंगे, 0.80, 0.800, कितना भी जीरो आप लगा दीजिए, सभी का मान जो है सो एक ही रहने वाला है, किसी का मान में कोई अंतर नहीं होगा। देख लीजिए फ्रेंड्स, दूसरा नोट जो है यहाँ पर 2 नंबर में नोट हम सीखेंगे कि एक दशमलव भिन्न में दूसरे दशमलव भिन्न से अगर हम भाग लगाते हैं, 0.85 में हम भाग लगाते हैं 0.17 से, तो ऊपर में भी 2 अंक के बाद दशमलव है, नीचे में भी 2 अंक के बाद दशमलव है। तो दोनों दशमलव को हम काट सकते हैं, उसके बाद 85 और 17 में हम भाग लगा सकते हैं, 17 पंचे 85, ऐसे कर सकते हैं। चलिए, ये 2 नोट सीख लिए हैं। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं, ये जोड़ सीखते हैं। तो देख लीजिए, जोड़ने से पहले हम देखेंगे कि दशमलव के सामने में हमें दशमलव देना है। तो चलिए हम बनाते हैं इसे।
देख लीजिए 348 है तो 348, इसके आगे में कुछ नहीं है तो हम दशमलव दे के 000 दे सकते हैं। चलिए अगला है 36.4, तो देख लीजिए पॉइंट के जगह पर दशमलव के जगह पर दशमलव देंगे। इससे पहले है 36 तो 36, बाद में है 4 तो 4 दे दिए। आगे है 9.35 तो दशमलव की जगह पर दशमलव 9, आगे है 3 और आगे है 5। आगे देख लीजिए 0 पॉइंट है 473, इससे आगे है 0.0067, इससे आगे है 0.8। देख लीजिए सभी दशमलव के सामने में हम दशमलव दिए हैं, इसके आगे संख्या और पीछे संख्या देके हम जोड़ देंगे। देख लीजिए हो गया 395.1297, यही हो गया हमारा आंसर। इसी प्रकार से हम दशमलव भिन्न को जो है सो जोड़ते हैं। देख लीजिए आगे हम देखते हैं यहाँ पर दशमलव भिन्नों को एक पूर्णांक से गुना करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पर 5.26 है गुने 12 है, तो दशमलव को तब तक के लिए हम भूल जाते हैं और गुना कर लेते हैं। 12 पंचे 60 का 0 हासिल 6, 12 दूनी 24, 36 का 0 हासिल 3, 12 पंचे 60 और 3 63। कितने अंक के बाद दशमलव था, 2 अंक के बाद, तो यहाँ पर हम 2 अंक के बाद दशमलव देंगे। दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, काट दिए तो यहाँ पर हो गया 63, यही हो गया आंसर। आगे देख लीजिए इसको गुना करना है तो दशमलव को तब तक के लिए हम छोड़ देते हैं, गुना करते हैं। 9 छाके 54 का 4 हासिल 5, 9 दूनी 18 और 5 हो गया 23 का 3 हासिल 2, 9 अठे 72 और 2 74। 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे दिए। ये था दशमलव भिन्नों को एक पूर्णांक से गुना करना। देख लीजिए आगे हम देखते हैं दशमलव भिन्नों का गुना, यानी दशमलव भिन्न गुने दशमलव भिन्न कैसे करेंगे। देख लीजिए यहाँ पर है 13.6 गुने 1.24, तो देख लीजिए यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है। जब गुना करना हो तो दशमलव वाले स्थान जो है सो जुड़ जाता है, तो 1 अंक 2 अंक, तो हो गया 1 + 2 बराबर 3 अंक के बाद। इसका मतलब दशमलव हटा के हम गुना करेंगे, उसके बाद 3 अंक के बाद हम दशमलव दे देंगे। तो 13.6 और 1.26 कहने का मतलब 136 और 124 का गुना हो जाएगा 16,864, ये हो गया गुना। अब आप गुना करके चेक कर लीजिएगा। अब इस गुना में हम 1 अंक के बाद यहाँ था, 2 अंक के बाद यहाँ था, दोनों को जोड़ के 3 अंक के बाद दशमलव हम इसमें दे सकते हैं, तो हो जाएगा 16.864, 16.864, यही हो गया आपका आंसर। देख लीजिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर जो है भाग करने वाले हैं। दशमलव भिन्न को पहले हम पूर्णांक से भाग देंगे, उसके बाद दशमलव भिन्न को हम दशमलव भिन्न से भाग देंगे। देख लीजिए पूर्णांक से भाग लगाने पर क्या होता है। देख लीजिए यहाँ पर कितने अंक के बाद दशमलव है, तो 4 अंक के बाद दशमलव है। दाएं से हम गिनती करते हैं, 4 अंक के बाद दशमलव है, तो देख लीजिए तब तक हम दशमलव को उड़ा देते हैं तो 221 बचता है। 221 को 17 से भाग लगाते हैं तो 17 का 17 बच गया, 5 51, 17 × 51 कितना हो गया 13। अब यहाँ पर 4 अंक के बाद दशमलव था पहले से, तो हम यहाँ भी 4 अंक के बाद दशमलव ही देंगे। 2 अंक पहले से है, 2 अंक के जगह पर हम 0 दे देंगे, उसके बाद दशमलव लगा देंगे, तो हो जाएगा 0013। शुरू में दशमलव लगाएंगे, दशमलव 0013, यही हो जाएगा आंसर। अब देख लीजिए दशमलव भिन्नों को गुना हम कैसे करते हैं, तो देख लीजिए इसको हम 2 तरह से कर सकते हैं। पहला तरीका आप कर दीजिए, गुना में हम बताए थे कि दशमलव भिन्नों को जोड़ा जाता है, जितना स्थान है दशमलव भिन्न में उन दोनों को जोड़ा जाता है गुना में, लेकिन यहाँ भाग में हम घटा देंगे। देख लीजिए यहाँ पर है 4 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर है 3 अंक के बाद दशमलव, तो जो फाइनली जो हम निकालेंगे तो 4 अंक के बाद दशमलव में से 3 अंक के बाद दशमलव घटा देंगे तो हो जाएगा 1 अंक के बाद दशमलव। कहने का मतलब दशमलव हटा के आप गुना कर दीजिए और 1 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। तो देख लीजिए 256 में अगर 16 से भाग देंगे तो हो जाएगा 16, 16 16 256 होता है। अभी 16 में हमें 1 अंक के बाद दशमलव लगाना है तो 1.6 बना दीजिए, या नहीं तो दूसरा तरीका से आप बनाइए, तो यहाँ पर 0.256 में हम भाग लगाएंगे 16 से, 0.16 से, तो देख लीजिए
यहाँ पर जीरो है, दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पर ऊपर में हो जाएगा 3 ठो जीरो, यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में हो जाएगा 4 ठो जीरो। अब देख लीजिए 3 जीरो कैंसिल हो गया, 16 16 256 हो गया, 16/10 इसका मतलब 1.6 हो गया। ऐसे बना सकते हैं, या नहीं तो ऐसे आप डायरेक्ट बना सकते हैं। भाग के नियम के अनुसार आप दशमलव स्थान में से दशमलव स्थान घटा के डायरेक्ट बना सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास इसी के साथ ख़त्म किया जाता है। आगे भी देखते रहिए मैथ्स नॉलेज। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।